बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक नियम हुआ करता था कि वहां पर जो कोई भी राजा बनेगा वो सिर्फ 5 सालों के लिए ही शासन कर पाएगा और उन 5 सालों में वो जो चाहे वो कर पाएगा। वो सबसे ज्यादा ताकतवर भी होगा, ना ही उस पर कोई उंगली उठा पाएगा और ना ही उसे कोई युद्ध में हरा पाएगा। मतलब उस राजा को उन 5 सालों में पराजित करना नामुमकिन होगा। लेकिन उन 5 सालों के बाद उस राजा को अपना राज्य छोड़कर, राज्य के सभी ऐश और आराम छोड़कर दूर कहीं नदी के पार जंगल में जाकर रहना होगा। अब उस राज्य में जो पहला इंसान राजा बनकर आता है वो शुरू में खूब मस्ती करता है और खूब पैसा लुटाता है। जो उसके मन में आता है वो वही करता है और पूरे 5 सालों तक वो किसी को भी अपने आगे बोलने नहीं देता। वो वहाँ पर जो उसकी इच्छा होती है जब तक उसके सामने हाजिर नहीं हो जाता वो लोगों को चैन से जीने नहीं देता। और जो इंसान उसकी बात नहीं मानता वो उस इंसान को अपने राज्य से बाहर निकाल देता है। अब ऐसा करते करते पूरे 5 साल निकल जाते हैं और 5 साल पूरा होने के बाद राज्य के सभी लोग मिलकर उसे दूर कहीं जंगल में छोड़ आते हैं जहां पर जंगली जानवर होते हैं और वहां पर महल के ऐश और आराम तो बहुत दूर की बात होती है। उसके पास लकड़ी काटने के लिए एक चाकू भी नहीं होता। उस राजा के जाते ही राज्य में अब दूसरा राजा आ जाता है। अब जैसे ही दूसरे राजा को राज्य के सभी लोग पुराने राजा के बारे में बताते हैं तो ये सुनकर वो बहुत दुखी होता है। वो दिन रात यही सोचता रहता है कि न जाने 5 सालों के बाद मेरे साथ क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जंगल में जंगली जानवर मुझे खा जाएं, कहीं भूख प्यास के कारण मेरे प्राण न निकल जाएं। ऐसा सोचते सोचते पूरे 5 साल निकल जाते हैं। अब 5 साल पूरा होने के बाद जब राज्य के लोग उसे उठाकर जंगल में लेकर जा रहे होते हैं उसे रास्ते में दिल का दौरा पड़ जाता है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके जाने के बाद उस राज्य में तीसरा राजा आता है और इस राजा को पहले के दोनों राजाओं के बारे में सब कुछ पता होता है और ये राजा पहले से ही अपना मन बनाकर आता है कि मैं वहां पर खूब मजे करूंगा, खूब पैसे लुटाऊंगा और अपनी मनमानी भी करूंगा और एक राजा का अपने शासन के दौरान जो कर्तव्य होता है वो भी मैं पूरा करूंगा। और ऐसा ही होता भी है। ये राजा पूरे 3 सालों तक खूब मजे भी करता है और अपना शासन भी बहुत अच्छे से निभाता है। अब जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो इस राजा को भी चिंता सताने लगती है कि न जाने अब 5 सालों के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। आप जानते हैं कि चिंता चिता के समान होती है और इस राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। चिंता करते करते 2 साल और निकल जाते हैं, यानी कि इस राजा के शासन को अब 5 साल पूरे हो जाते हैं। और जैसे ही इसके राज्य के लोग इसे जंगल में छोड़कर वापस आते हैं तो कुछ दिनों बाद राजा के मरने की खबर आती है। अब वहां पर चौथा राजा आता है और ये राजा एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान होता है। इस राजा को पिछले तीनों राजाओं के बारे में सब कुछ पता होता है और ये राजा बहुत ध्यान से उनके बारे में सोचता भी है और बड़ी सोच समझकर ही अपना कार्य करता है। ये राजा लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत से लोगों की मदद भी करता है, इसीलिए वहाँ के लोगों को राजा से प्यार होने लगता है। अब जब राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो वहाँ के लोग राजा को वहाँ से जाने नहीं देते, लेकिन वहाँ का नियम होता है कि कोई भी राजा उस राज्य में 5 साल से ज़्यादा शासन नहीं कर पाएगा, इसीलिए राजा को वहाँ से जाना पड़ता है। अब जैसे ही राजा नाव में बैठता है नदी को पार करने के लिए तो कुछ देर आगे चलकर केवट राजा से पूछता है कि महाराज आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? अभी तक मैं जितने भी राजाओं को जंगल में छोड़कर आया हूँ वो बेहद दुखी थे, लेकिन आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आपकी इस खुशी का क्या कारण है? तो राजा मुस्कुराते हुए केवट से बोलता है कि 2 साल पहले ही मेरे लोग जंगल में जाकर मेरे लिए वहाँ एक बहुत बड़ा राज्य बना चुके हैं जहाँ पर राज्य की सभी सुख सुविधाएं होंगी और मेरे लिए खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी, इसीलिए मैं इतना खुश नजर आ रहा हूँ। ये बात सुनकर केवट भी बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये थी बातें उन 4 राजाओं के बारे में। पहला राजा अपना पूरा 5 साल का शासन खूब मौज मस्ती में निकाल देता है, दूसरा राजा अपना शासन बहुत दुखी होकर निकालता है और तीसरा राजा अपने शुरू के 3 साल खूब मस्ती करता है और आखिरी के 2 साल वो बहुत दुखी रहता है, वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है। और आप तो जानते हैं कि चिंता
चिता के समान होती है और उस राजा का भी वही हाल होता है जो पिछले दोनों राजाओं का होता है। और अब बात आती है उस चौथे राजा के बारे में, जो कि एक बहुत समझदार इंसान होता है, जो अपनी साथ साथ अपनी प्रजा का भी ध्यान रखता है और अपने समय का और अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल भी करता है। इसीलिए वो राजा हमेशा खुश भी रहता है। हम सबके पास एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं और हमारे जीवन में हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम ही होता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने समय को और अपने दिमाग का किस तरह से उपयोग करते हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी परेशानियों को पहाड़ जितना बड़ा बना देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उस चौथे राजा की तरह, जो अपना समय को और अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करते हैं और अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिताते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। अपना समय और अपना दिमाग सही से इस्तेमाल करें और अपनी साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। और यही हमें इस कहानी से सीखने को भी मिलता है।